हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का डीके गोयल के बुक से। तो लगातार हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल से भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताया है, और हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक आई थिंक हम लोगों ने कर लिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 से। तो यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन है, पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें नया क्या है वो हम यहाँ पर बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। तो ट्रायल बैलेंस से कुछ चीज़ों को यहाँ पर निकाल करके दिया गया है। कब? 31 मार्च 2017, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का है वो हमारा 16-17 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर दिया है। इज़ एज फॉलोज यहाँ पर दिया है। क्या है आपका? सबसे पहले है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो है 1,02,000 रुपये का डेटर यहाँ पे गिवन है। इसके आगे आपका बैड डेट्स है। याद रखिएगा ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रायल बैलेंस से निकाल करके दिया गया है, यानी ये सारा आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर बैड डेट्स जो है वो है 1,400 रुपीज़ बैड डेट दिया हुआ है, और इसके बाद है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है आपका 3,400। तो डेटर है 1,02,000 का, बैड डेट्स जो है आपका 1,400 का। ये डेटर से ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गया है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम है। इसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर जो दिया है ये आपका ओल्ड प्रोविज़न है 3,400 का। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है आ डेटर ऑफ ₹2,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, यानी एक डेटर है जिससे 2,000 रुपये बिजनेस को लेना था लेकिन वो रिकवर नहीं कर सका। इसका मतलब वो पैसा डूब गया। इसका मतलब ये आपका फर्दर बैड डेट्स है। तो 2,000 रुपये का यहाँ पर फर्दर बैड डेट हुआ। आगे लिखता है इट इज़ डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो लिखता है इट इज़ डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स एट 5% ऑन डेटर्स। डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्रोविज़न जो है 5% डेटर के ऊपर मेंटेन करना है, मतलब ऐसा लगता है कि 5% का डेटर हमको और पैसा नहीं देगा। तो यहाँ तक की जो बातें हैं तो यह हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि ये सारा चीज़ हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। नया क्या है इसमें वो जानते हैं। तो इसमें आगे एक लाइन आपका और जोड़ा है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट एट 2%। यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट भी मेंटेन करना है, बनाना है कि कितना जो है हम डेटर्स को डिस्काउंट देंगे। तो ये बात भी यहाँ पर 2% यहाँ पे मेंटेन करना है। मैंने आपको रिजर्व एंड प्रोविज़न पढ़ा लिया है। रिजर्व जो होता है वो बिजनेस को ताकत देने के लिए होता है, और प्रोविज़न जो बनाते हैं वो एक्सपेक्टेड लॉस के लिए बनाते हैं। अगर कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी हम अभी से करेंगे। प्रूडेंस कंसेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये कंसेप्ट के थ्रू हम प्रोविज़न बनाते हैं। मतलब इसी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के आधार पर ही हम प्रोविज़न बनाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस का जो तैयारी है वो हमको अभी से करना है। तो यहाँ पर बिजनेस को ताकत हमको नहीं देना है बल्कि एक्सपेक्टेड लॉस होगा, यानी हो सकता है डेटर पैसा ना दे या उसको डिस्काउंट देना पड़े। ये एक्सपेक्टेड लॉस है बिजनेस का, ये इसकी तैयारी हमको अभी से करनी है, इसलिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। कौन सा कंसेप्ट इसमें लगता है? तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या इसे हम प्रूडेंस कंसेप्ट कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इस सब का ट्रीटमेंट कैसे करना है चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली हम इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जितना भी हम बैड डेट वगैरह या प्रोविजन फॉर बैड डेट करते हैं वो हम आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा ट्रेडिंग अकाउंट नाम बना के क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब बनाएंगे? फॉर द ईयर एंडिंग कब का है? 31 मार्च 2017।
इस डेट को हम जो है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे 2017। और बैलेंस शीट भी हम इसी डेट को बनाएंगे। बैलेंस शीट में इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, इस डेट को हम यहाँ पर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट एसेट्स, अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम लायबिलिटीज। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर आप सही से बनाओगे, जो भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट अगर आप गलत बनाओगे तो यहाँ पर भी आपका मार्क्स जो है वो कट होगा। तो यहाँ पर हो गया आपका अमाउंट, क्रेडिट साइड में क्रेडिट लिखोगे आप यहाँ पे हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा आपका अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और ये आपका डेबिट साइड। सिर्फ इसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। चलिए कैसे सबका ट्रीटमेंट करेंगे वन बाय वन करके हम देखते हैं। कैसे हम इसको शुरुआत करें, तो सबसे पहले आप आ जाओगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, आप आ जाओ यहाँ पर डेटर। क्या अप्रोच होगा आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या इस तरीके का इंफॉर्मेशन अगर आपके कोई बड़े से क्वेश्चन में रहेगा तो क्या अप्रोच रहेगा इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ डेटर, सन्ड्री डेटर्स। ये दिया हुआ है, डेटर तो एसेट होता है, तो हम आ जाएंगे एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स। कितने का है? 1,02,000 रुपये का सन्ड्री डेटर्स है। एसेट साइड में सबसे पहले आ जाओ। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका बैड डेट्स 1400 रुपये। क्या हम वहाँ से बैड डेट को भी लेस कर दें? बैड डेट को हम लेस वहाँ से नहीं करेंगे, ये बात हमको आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार हम इसको फिर से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। 1,02,000 रुपये का है, और ये जो 1400 रुपये का डेटर है वो डेटर से बैड डेट है, वो डेटर से ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गया है। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है डेटर्स, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका कहाँ से आया है इन्फॉर्मेशन? सारा ट्रायल बैलेंस से ये निकाला गया है। तो इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम है, और इसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम में आपको सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है कितना? 1,02,000 रुपये। ये हम रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं। और डेटर कितने का है इसमें? डेटर है इसमें आपका 1,400 रुपये का। तो बताइए एक्चुअली में डेटर होगा कितने का? 1,02,000 का ये है डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर, और बैड डेट हुआ, डूब गया, तो एक्चुअली में डेटर कितने का होगा? 1400 रुपये का बैड डेट है, तो कितना हो जाएगा? 1,03,400 रुपया। यही होगा आपका 1,03,400 रुपये का एक्चुअली में क्या होगा? डेटर होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं डेटर, समझ लेना आप, डेटर्स, जिसमें से क्या कर दिया गया है? बैड डेट को एडजस्ट कर दिया गया है, तभी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। कितना बैड डेट है आपका? तो बैड डेट देखिए यही 1400 रुपये का बैड डेट है, ये माइनस कर दिया गया है क्या? बैड डेट्स, तब जाकर के 0,0,0,201, यानी ये जो आपका डेटर है ये आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में डेटर कितने का होगा? ये दोनों को जोड़ दो, तो एक्चुअली में डेटर 1,03,400 रुपीज़ का डेटर होगा, जिसमें से पैसा कितना डूबा तो ये एडजस्ट कर दिया गया है, तब जाकर के ट्रायल बैलेंस में आपका यहाँ पर डेटर दिख रहा है 1,02,000। वही हम यहाँ पर लिखे हैं 1,02,000 एसेट साइड में। अब ये 1400 रुपये ऑलरेडी माइनस करके 1,02,000 रुपये यहाँ पे दिया है, तो फिर से हम इसमें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर 1400 रुपये दिया हुआ है। इसका मतलब ये डेटर से जो एक्चुअल डेटर है उससे एडजस्ट करके दिया हुआ है 1,02,000 रुपया यहाँ पर डेटर हुआ। तो दोबारा हम इस डेटर को, यानी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर का बैड डेट है, उसको हम डेटर से माइनस नहीं करेंगे। ये बात तो क्लियर है आपका। अब कौन सा
आपका बैड डेट को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखता है एडजस्टमेंट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, अ डेटर ऑफ ₹2000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, तो 2000 का रिकवर नहीं कर सके। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मतलब 2000 का जो डेटर है उससे हम पैसा रिकवर नहीं कर पाए, मतलब ये हो गया आपका फर्दर बैड डेट्स। तो इसे हम लेस कर देंगे, फिर से पैसा डूब गया, लिखते हैं फर्दर बैड डेट्स, फिर से पैसा डूबा, कितना डूबा 2000 रुपये। तो बताइए अब डेटर कितने का है, 1 लाख रुपीस का डेटर है बिजनेस के अंदर। अब और क्या लिखता है, ये हम सारा रफ कैलकुलेशन किए हैं, ये मत समझ लीजिएगा कि ये आपका पीएल के क्रेडिट साइड में किए, ये रफ कैलकुलेशन है आपका। आगे क्या लिखता है, कहता है इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। हमें ऐसा लगता है कि ये जो फर्दर बैड डेट होने के बाद, मतलब फिर से पैसा डूब जाने के बाद 1 लाख रुपए का जो डेटर बचा है उसमें से 5% का जो है और डेटर हमको पैसा नहीं देने वाला है। हमको लगता है कि ये पैसा डूब जाएगा, तो 1 लाख का 5% आपको लगता है पैसा डूब जाएगा, ये आपका न्यू प्रोविजन है और इसको भी हम लेस कर देंगे, माइनस करेंगे डेटर में से क्या, न्यू प्रोविजन। आप लोग पूरा लिखेगा, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना, तो 1 लाख रुपया जो कि अभी मेरे पास फिलहाल डेटर है, इसका हमको लगता है कि 5% और नहीं देगा, मतलब 5000 रुपया का मेरा डूब जाएगा, जिसके लिए हम प्रोविजन बना लिए हैं। प्रोविजन मतलब एक्सपेक्टेड लॉस मेरा होगा, लगता है 5000 रुपीज़, तो इसके लिए हम एक प्रोविजन बना लिए हैं। तो अब मेरा गुड डेटर कितने का है, गुड डेटर मतलब जिससे मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, ये है आपका 95,000 रुपीज़ का। अब हमको लगता है कि 95,000 का जो डेटर है इससे पैसा हमको मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गया आपका। लेकिन आगे क्या लिखता है, आगे लिखता है आपका कि एक और इसमें जोड़ दिया है पॉइंट, डेटर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2%। अब हमको लगता है कि मेरा गुड डेटर कितने का है, यानी कितने के डेटर से हमको यहां पर पैसा मिल जाएगा, तो ये है आपका 95,000 रुपीज़। अब यहां पर हमको डिस्काउंट देना है, तो बताइए किस डेटर पे हम यहां पे डिस्काउंट देंगे, गुड डेटर पे, यानी जिस डेटर से हमको उम्मीद है कि पैसा मिल जाएगा 95,000, इसी को तो हम डिस्काउंट देंगे ना। यानी इतना आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फर्दर बैड डेट कर लिए, ये आपका पैसा डूब गया, फिर से आपका न्यू प्रोविजन, ये भी हो सकता है पैसा हमारा डूब सकता है 5,000 रुपये, उसको भी लेस कर दिए, मेरा गुड डेटर 95,000 का बचा। अब इसको जितना बचा उस पर हम डिस्काउंट देंगे ना। आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर इस पर इस अमाउंट पर डिस्काउंट दे दे या इस अमाउंट पर डिस्काउंट दे दे। जो मेरा गुड डेटर है जिससे हमको लगता है कि इतना का पैसा आ जाएगा, डिस्काउंट हम उसी को देंगे। हमको लगता है कि इतने लोग आकर के हमको 95,000 का पैसा देकर जाएंगे, तो डिस्काउंट हम उन्हीं को देंगे ना। जो आएगा ही नहीं हमको लगता है, या जो पैसा डूब गया है उस पर तो आप डिस्काउंट नहीं दोगे। यानी अपने गुड डेटर को सबसे पहले आपको खोजना होगा, निकालना होगा। तो हमारा यहाँ पर गुड डेटर जो निकला है वो 95,000 रुपीज़ का है, इस पर हम डिस्काउंट देंगे। और डिस्काउंट देंगे तो मतलब इसके लिए अभी डिस्काउंट हम नहीं दे रहे हैं, फिलहाल हम प्रोविज़न बना रहे हैं कि हम 2%, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2% का जो है वो डिस्काउंट देंगे। तो ये भी मेरा फ्यूचर में जो है डेटर से पैसा रिकवर नहीं होगा 2%, 95,000 का 2% पैसा रिकवर नहीं होगा। ये भी एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपेक्टेड लॉस है हमारा कि इतना का डेटर पैसा नहीं देगा। तो एक्चुअली में कितने का डेटर पैसा देगा, तो माइनस करते हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आप लोग लिखिएगा कितना, 95,000 का गुड डेटर है जिसका 2% हमको नहीं देने वाला है, यानी हम उसको डिस्काउंट देंगे, यानी 1,900 रुपीज़ का जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेटर को डिस्काउंट देंगे। तो गुड डेटर मेरा 95,000, 1,900 को डिस्काउंट दे देंगे। तो मेरे पास डेटर से जो एक्चुअली में पैसा आएगा वो कितना होगा, 93,100 रुपीज़, ये होगा आपका, हाँ 93,100 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पर डेटर से पैसा एक्चुअली में मिलेगा बिजनेस को। क्लियर है, गुड डेटर 95, शुरू से देखते हैं
डेटर 1,02,000 रुपीज़, फिर से पैसा डूब गया, ठीक है। तो 2,000 रुपये डूब गया, 1,00,000 का मेरा डेटर है। हमको लगता है कि प्रोविज़न बनाए 5% और हमको नहीं देगा, तो 1,00,000 का 5% 95,000, इससे पैसा मिल जाएगा। अब जिससे पैसा मिलेगा उसी को हम डिस्काउंट देंगे, तो इस पर हम माइनस कर दिए क्या, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। हम अब इसके लिए प्रोविज़न बना देंगे 2%, तो कम से कम हम डेटर को डिस्काउंट देंगे ही। तो 2% आ गया 1,900। तो जितने का पैसा बिजनेस में आएगा, यानी हमारा जो डेटर होगा, एक्चुअल डेटर, वो होगा 93,100, यानी बिजनेस में डेटर से एक्चुअली जो मनी रिसीव होगा वो होगा 93,100 रुपीज़। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? सेम चीज़ है जो हम करते आ रहे थे, यहाँ पे इसको हटाते हैं। देखिए, ओल्ड प्रोविज़न कितने का है आपका, 3,400 रुपीज़ का यहाँ पर ओल्ड प्रोविज़न गिवन है। देखिए, सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन कर लेना कि ओल्ड प्रोविज़न कितना है, रफ वर्क कर रहे हैं हम। ओल्ड प्रोविज़न है 3,400 रुपीज़ का यहाँ पर ओल्ड प्रोविज़न गिवन है। ये हो गया आपका ओल्ड प्रोविज़न, कितने का है, 3,400 रुपीज़ का ओल्ड प्रोविज़न यहाँ पे है आपका। अब ये जो ओल्ड प्रोविज़न है, अब सबसे पहले आपको देख लीजिए कि बैड डेट एक्चुअली का मेरा कितना कितना हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला बैड डेट 1,400 रुपये का है, फर्दर बैड डेट कितना हुआ, 2,000 रुपया। इसके बाद प्रोविज़न कितने का है, 5,000 रुपये का है। डिस्काउंट तो अलग हो गया आपका। तो देखिए, 5, 2, 7 और 1, 8,400 रुपये, ये पैसा जो मेरा डूब रहा है। और ओल्ड प्रोविज़न कितने का है, पिछले साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कितने से किया था, न्यू प्रोविज़न के नाम पे, पिछले साल, प्रीवियस ईयर 3,400। और इस बार जो बैड डेट के तौर पे पैसा जो डूब रहा है वो कितना है, 8,400। इस साल का आपका लग रहा है कितना पैसा डूबेगा आपका। तो ये जो है आपका बड़ा है और ये छोटा है आपका। अगर मान लीजिए कि ये ओल्ड प्रोविज़न आपका 8,400 की जगह 500 होता, तो सारा कैलकुलेशन हम क्रेडिट साइड में करते। क्या करते हम, तो ओल्ड प्रोविज़न यहाँ पे लिखते बाय ओल्ड प्रोविज़न, लेस करते आपका बैड डेट, फर्दर बैड डेट, लेस कर और क्या कर देते आपका न्यू प्रोविज़न माइनस करते हैं। सारा कैलकुलेशन इधर होता। लेकिन अभी आपका ओल्ड प्रोविज़न जो है वो कितना है, 3,400 कम है, ठीक है। तो पैसा डूब रहा है ज़्यादा ना, तो इस साइड में आपका आएगा। क्या करेंगे आपका 2, सबसे पहले बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन वाला बैड डेट, देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला बैड डेट। यहाँ पर हम इसको माइनस नहीं किए बैड डेट को जो ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि वो डेटर से तो एडजस्ट है, इसीलिए हम वहाँ पर माइनस नहीं किए। लेकिन यहाँ पर 1,400 रुपये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला है यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए तो लॉस है, वो डेटर से एडजस्ट था, वहाँ पे नहीं दिखाएंगे। लेकिन चूंकि बिजनेस के लिए लॉस है, वो तो हम आपका पीएल के डेबिट में दिखाएंगे ही। तो यहाँ पर बैड डेट्स 1,400 रुपीज़ दिखा रहे हैं। इसके बाद आपका क्या हुआ, ऐड क्या करेंगे, फर्दर बैड डेट्स, फिर से पैसा डूब गया, फर्दर बैड डेट्स, ये हो गया आपका 2,000 रुपये फिर से डूबा। तो कितना आपका पैसा जो है बैड डेट के तौर पे हो गया अभी, ये हो गया 3,400। फिर इसमें ऐड कर देंगे न्यू प्रोविज़न कि हमको लगता है ये भी पैसा हमारा डूब जाएगा। लिखते हैं न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पूरा लिखेगा। ये कितना है, 5,000 रुपीज़, तो हो गया 8,400 रुपये। इतना पैसा डूब रहा है, जिसमें हम लोगों ने पिछले साल कितना अमाउंट को डेबिट किया था न्यू प्रोविज़न के तौर पे। तो पिछले साल किया था 3,400 रुपीज़, ये हमने पिछले साल डेबिट किया था। तो इस साल फिर से हम उसको डेबिट नहीं कर देंगे, बल्कि माइनस कर देंगे, क्योंकि पिछले साल हमको लगता था कि 3,400 पैसा हमारा डूब जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उससे ज़्यादा अमाउंट का पैसा यहाँ पर लग रहा है डूबेगा। तो इसको माइनस कर देते हैं, लिखते हैं ओल्ड प्रोविज़न, जिसको हम राइट ऑफ बोलते हैं, राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड प्रोविज़न 3,400 रुपये जो है आपका यहाँ पर पैसा जो है पिछले साल डेबिट किया था, हटा देते हैं। तो एक्चुअली में इस बार कितना डूब रहा है, 0, 0,
0.05 5,000 रुपया जो है इस बार मेरा यहाँ पे आ रहा है, जो पैसा मेरा डूब रहा है। तो हमको लगा था कि 3,400 का ही डूबेगा, लेकिन डूब रहा है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर डेबिट साइड में आपका दिखेगा कितना, आपका दिखेगा 5,000 रुपया। ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत तो आपको नहीं होगा। इसके बाद आपका प्रोविज़न बनाए हैं डिस्काउंट कितना पे, डेटर पे, तो इसका कैलकुलेशन आप अलग से करोगे। ये हो गया आपका बैड डेट। अब यहाँ पर हो गया प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना है प्रोविज़न बनाया, जितना भी प्रोविज़न है सब को आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट पे आप डेबिट साइड आप लिखोगे, क्योंकि प्रोविज़न हम बनाते ही इसीलिए है क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस जो है हमारा उसके लिए। तो यहाँ पर जितना भी प्रोविज़न है वो सारा का सारा प्रोविज़न पीएल के डेबिट में आएगा, उससे हम अपने प्रॉफिट को कम करेंगे और फ्यूचर के लॉस के लिए हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 2% है और ये है आपका 1,900 रुपीज़, इसे भी हम डेबिट कर देंगे। तो जितना भी प्रोविज़न है वो कंपलसरी होता है किसी भी कंपनी को या बिज़नेस को बनाना। रिज़र्व बनाना डिपेंड करता है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट हुआ तो रिज़र्व बनेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो रिज़र्व नहीं बनेगा। लेकिन प्रोविज़न बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका वो बनाना ही है, इसीलिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर आएगा आपका। तो प्रोविज़न जो है आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा, बनाना होगा ही होगा। तो ये कैलकुलेशन आपका इस तरीके से होगा। बैड डेट वाला मैंने आपको समझा ही दिया था पहले। यहाँ पर डिस्काउंट है तो इस तरीके से आपका डिस्काउंट होगा। तो ये आप ये मत समझिए कि एक पूरा क्वेश्चन है, बल्कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट आपको समझाने के का कोशिश किया है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके बाद यही सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक बड़े से क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया और इसमें आपको डेबिट क्रेडिट कुछ मैच नहीं करना है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है, बस आपको दिखाना है कि कैलकुलेशन हमने कैसे किया। बेसिकली आपको यही दिखाना है। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक पार्ट है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 आज कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें जीएसटी वगैरह सारा आपका आएगा, उसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।